कल हमने सीखा था कि चाल को किस प्रकार निकालते हैं, फिर उसके बाद दूरी को, फिर समय को किस प्रकार निकालते हैं। आज हम सीखेंगे अगर कि इस प्रकार से क्वेश्चन आए, है सिंपल तरीके का ये भी क्वेश्चन, मगर देखना है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप लोग किस प्रकार से हल करेंगे उसको। देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एक पैदल यात्री 285 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा करता है। 4560 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। कितनी? एक पैदल यात्री 285 मीटर प्रति मिनट की चाल से, तो चाल बराबर हमारा कितना निकल के यहाँ आ जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर 285 हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति मिनट की यात्रा से यात्रा करता है 4560 यानी कि 4560 मीटर की दूरी, तो दूरी बराबर हमारी कितनी निकल के आ गई, दूरी बराबर हमारी निकल के आ जाएगी 4560 मीटर है, और ये किसमें है, मीटर प्रति मिनट में है। ठीक है, तो ये मीटर में है तो कोई हमको दिक्कत नहीं है फिलहाल, ये मीटर प्रति मिनट में है, ये मीटर में है तो हमको निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। जब यूनिट चेंज होता है तब निकालने में समस्या होती है। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है, तय करने में उसे कितना समय, तो समय बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा यहाँ पे, समय बराबर समय ज्ञात करना। अब हमने फार्मूला क्या सीखा था, फार्मूला यही था, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या बताया था, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूरी हमारी कितनी दी, दूरी दी है 45, समय बराबर दिया है 45, समय तो हमको ज्ञात ही करना है, दूरी हमारी कितनी दी है 4560, तो हम दूरी की जगह क्या लिखेंगे 4560। चाल कितनी दी है हमारी, चाल दी है 285। ठीक है, 285 दी है। अब हम इसको काटते हैं, इसको 5 से काटते हैं, देखते हैं 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 9 45, यहाँ पे कितना बचा 45, कुछ नहीं बचा, तो 5 1 5, और यहाँ पे 1 बचा, तो 5 दूनी 10। अब इसको काटेंगे 5 से तो ये कट जाएगा, 5 25, 3 बचा, 5 7 35। अब किसी संख्या से कट रहा है ये, हाँ कट जाएगा, तो ये 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं तो ये 3 3 9 हो जाएगा, 3 चक्कू बार, तो एक जीरो लगा लेंगे, यहाँ पे हम दो संख्याएं पीछे की कट रही हैं, तो 3 चक्कू 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 3, 2 बचा, 3 9 27, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, 19 से काटते हैं, भाग दे के देखते हैं, कट जाएगा पूरा पूरा। 19 से भाग देंगे जब हम 304 को, 304 ही तो आया है ना यहाँ पे हमारा उत्तर कितना निकल के आ गया। इसको अगर देखते हैं हम तो ये आ गया समय बराबर, इसमें देख लेते हैं, समय बराबर आ गया हमारा, समय बराबर यहाँ कितना बचा 400, 304 बचा बटे कितना बचा, यहाँ पे 19 बचा था, 19। अब 19 से इसको भाग दे के देखते हैं, तो 19 से जब इसको भाग देंगे तो देखते हैं, भाग दे के 304 को, तो ये हो जाएगा 19 1 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचा। अब 4 उतार लेंगे तो 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, 6 बार लगा देंगे तो कितना पूरा कट जाएगा, 19 छक्का 114 होता है, ये पूरा कट गया। तो हमारा समय बराबर कितना निकल के आ जाएगा, समय बराबर निकल के आ जाएगा 16। हमारा समय कितना निकल के आ गया, समय बराबर 16 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा। देखिए, क्योंकि हम लोगों की दूरी किस में थी, मीटर प्रति मिनट में थी, ये भी मीटर में थी, तो समय भी किस में आएगा, मिनट में आएगा। आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, समय बराबर 16 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर, यही तो हमारा सवाल कह रहा था कि एक पैदल यात्री 285 मीटर प्रति मिनट की चाल से
यात्रा करता है। 4560 मीटर की दूरी, यानी कि ये 4560 मीटर की दूरी थी और ये हमारा चाल थी, समय निकालना था। समय हमारा कितना, समय बराबर 16 मिनट आ गया। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखते हैं, कह रहा है कि यदि एक खिलाड़ी की चाल 180 मीटर प्रति मिनट है तो उसे 6 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा है 180 मीटर प्रति मिनट, यहाँ पे लिखा है 6 किलोमीटर लिखा है। तो इसमें जो है अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर यूनिट चेंज होगी तो या तो इसको किलोमीटर में बदलो या इसको मिनट में उसमें बदलोगे, मीटर में बदलोगे, तभी ये हमारा सवाल लग पाएगा, अन्यथा की स्थिति में ये सवाल गलत हो जाएगा। तो देखते हैं हम किस प्रकार से। हमने बताया था आप लोगों को कि किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है। 1 किलोमीटर में बताया था कि 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 6 किलोमीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, तो 6 को 1000 से गुणा कर देंगे तो 6000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 6000 मीटर हो जाएगा। देखते हैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि एक खिलाड़ी की चाल बराबर, तो चाल बराबर हमारी कितनी दी है, चाल बराबर 180 मीटर प्रति मिनट दी है, मीटर प्रति मिनट दी है। ठीक है, और हमारा दूरी बराबर कितनी दी है, दूरी बराबर दी है 6 किमी यानी कि किलोमीटर दिया है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे तभी हमारा सवाल लग पाएगा, अन्यथा की स्थिति में सवाल गलत हो जाएगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम लोगों को पता है 1 किलोमीटर बराबर कितने, 1000 मीटर के होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के होता है। तो 6 किलोमीटर बराबर कितने हो जाएगा, 6 किलोमीटर, 6 गुणे 1000 से गुणा कर देंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर बराबर 6000 मीटर के बराबर हो जाएगा। कितने, 6000 मीटर के बराबर ये हो गया। अब ये हमारी यूनिट 6 से 6000 मीटर, मीटर में चेंज हो गई। अब हम वही फार्मूला लगा देते हैं। अभी हमने देखा था कि समय ज्ञात करने के लिए क्या होता था, समय बराबर, डायरेक्ट वाला फार्मूला हम लिख रहे हैं, समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल। यही फार्मूला तो हमने अभी बताया था। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कितना दिया है, हमारी दूरी दी है 6000 दी है, और चाल हमारी कितनी दी, पहले से ही 180 दे रखी है। तो 180 को काट लेते हैं। अब हम इसको काटेंगे, हमारा आंसर निकल के, समय निकल के आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से ये कट गया तो 6 कन 6, यहाँ पे 2 0 उतार देंगे तो 100 बचेगा, और 6 तियां 18। तो हमारा समय बराबर कितना निकल के आ गया, समय बराबर आ गया 100/3। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड यानी कि भाग करके देखते हैं इधर। तो ये क्या, 3 से 100 को भाग देंगे तो 3 तियां 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे तो 3 तियां 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 1 बचा। अब क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम लिख लेते हैं, बटा सही में लिख लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि ये 33, ये वाली जो संख्या होती है ये सही में आ जाती है, और ये वाली संख्या होती है ये बटे में चली जाती है 3, और ये ऊपर चली जाती है। इस प्रकार से ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा मिनट में। कितना, अगर हम वहीं पे जाना चाहें तो इसकी गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो 33 तियां 99, और ये कितना, 100 हो जाएगा। तो यही आ जाएगा ना, 100/3 आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा। जो ये वाला आंसर दिया हो तो ये वाला लिख लेना, ये वाला आंसर दिया हो तो आप लोग ये वाला आंसर लिख लेना। ठीक है, समझ में आया आप लोगों की। ये सवाल कह रहा है कि मुकेश की औसत चाल 8 किमी प्रति घंटा है, 64 किलोमीटर दूरी तय कितने मिनट में तय करेगा, 64 किलोमीटर दूरी कितने मिनट में तय करेगा। तो क्या दिया है, चाल बराबर दिया है 8 किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, हावर्स में। और इसका कितना दिया है,
चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, और समय ये जो हमारा दिया है, ये दूरी दी है, दूरी बराबर हमारी दी है, दूरी बराबर दी है 64 किलोमीटर, ठीक है, 64 किलोमीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन मार्क, फार्मूला वही लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। कुछ लाइनें आ रही हैं, सुना रहे हैं हम तुम लोगों को। बहते हुए पानी में पत्थर ना फेंको, बहते हुए पानी में पत्थर ना फेंको, उसे कोई और पीता है। अपनी जिंदगी में मेहनत से पढ़ लो, तुम्हें देखकर कोई और जीता है। यहाँ और से मतलब तुम्हारे माता पिता से है, इसीलिए कह रहा हूँ कि मेहनत से जो है पढ़ाई कर लीजिए आप लोग। सवाल देखते हैं, क्या ज्ञात करना है हमको, समय ज्ञात करना है। तो समय का फार्मूला हमने बताया था कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक। तो हमको क्या पता है, दूरी भी पता है, दूरी कितनी है 64 है, चाल कितनी है 8 है, समय ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 8 अठाई 64, तो समय बराबर कितना आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा 8 घंटा। घंटा क्यों आ जाएगा, मिनट क्यों नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, यहाँ पे भी किलोमीटर प्रति, यहाँ पे किलोमीटर में दिया है, तो हमारा समय घंटे में, समय मतलब घंटे में रहेगा। अगर यहाँ पे दिया होता मीटर प्रति मिनट में, यहाँ भी मीटर में दिया होता, तब हमारा क्या समय रहता, तब हमारा समय जो है मिनट में रहता, ठीक है। इसी वीडियो के साथ धन्यवाद, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।